हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका तीसरा बाब 22 से 30 आयत तक। उस वक्त वो फ़क़ी जो यरूशलेम से आए थे कहते थे कि इसमें बाल ज़बूल है, और ये कि ये बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। और इसलिए यीशु उनको पास बुलाकर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि शैतान को शैतान क्यों कर निकाल सकता है, और अगर किसी बादशाही में फूट पड़े तो वो बादशाही कायम नहीं रह सकती, और अगर किसी घराने में फूट पड़े तो वो घराना कायम नहीं रह सकता। और अगर शैतान अपना ही मुखालिफ हो और उसमें फूट पड़े तो वो कायम नहीं रह सकता, बल्कि उसका खात्मा हो जाता है। कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसके असबाब को लूट नहीं सकता जब तक कि वो पहले उस जोरावर को ना बांध ले, और फिर उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आदम ज़ात को सब कुछ माफ़ किया जाएगा, गुनाह बल्कि कुफर भी जो वो बकते हैं माफ़ किए जाएंगे, लेकिन जो रूल कुदस के ख़िलाफ़ कुफर बके वो कभी माफ़ी ना पाएगा, बल्कि अब्दी कसूर का मुजरिम है, क्योंकि वो कहते थे कि उसमें नापाक रूह है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, जिस घर में यीशु मसीह ठहरे हुए थे उसके अंदर बाहर इतने लोग जमा हो गए कि यीशु और उसके शागिर्दों को खाना खाने का मौका भी नहीं मिला। मगर वहाँ के लोग मसीह यीशु को मानने से इनकारी थे। उस मौके पर कुछ शरीयत के आलम और फरीसी भी मौजूद थे जो यीशु मसीह की वजह से यरूशलेम से आए थे, लेकिन वो उनसे तालीम पाने या उनकी हमायत करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो लोगों को बता रहे थे कि इस आदमी पर बाल ज़बूल का कब्जा है। यीशु को पता था कि फरीसी और शरीयत के आलम क्या सोच रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि जिस बादशाहत में फूट पड़ जाती है वो बर्बाद हो जाती है, और जिस शहर या घर में फूट पड़ती है वो कायम नहीं रहता। इसी तरह अगर शैतान को निकाल रहा है तो उसकी बादशाहत में फूट पड़ गई है, फिर उसकी बादशाहत कैसे कायम रहेगी? ये वाकई बड़ी ठोस दलील थी। फरीसियों को मालूम था कि कुछ और यहूदी भी बुरे फरिश्ते या बदरूहें निकालते हैं, इसलिए यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि अगर मैं बाल ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो फिर आपके बेटे उनको किस तरह से निकालते हैं? यीशु ये कह रहे थे कि जो इल्ज़ाम उन पर लगाया जा रहा था वही इल्ज़ाम उन यहूदियों पर भी लगाया जाना चाहिए जो बदरूहें निकालते हैं। फिर यीशु ने कहा, लेकिन अगर मैं खुदा की रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो जान लें कि खुदा की बादशाहत आपके सर पर आ पहुँची है। यीशु मसीह इसलिए लोगों में से बदरूहों को निकाल सकते थे क्योंकि वो शैतान से ज़्यादा ताकतवर थे। इस बात को वाज़ेह करने के लिए उन्होंने मिसाल दी कि अगर एक शख्स किसी ताकतवर आदमी के घर में घुसकर उसका माल लूटना चाहता है तो वो क्या करेगा? जाहिर है कि वो पहले उसे बांधेगा और फिर उसका घर लूटेगा। जो शख्स मेरी तरफ नहीं वो मेरे मुखालिफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। शरीयत के आलम और फरीसी यीशु के खिलाफ थे, जिससे जाहिर हो गया कि असल में वो खुद शैतान के हामी थे। वो लोगों को यीशु के साथ जमा करने की बजाय उन्हें खुदा के बेटे से दूर कर रहे थे। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।